हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो ये हमारा सुबह का 6 से 7 बजे का टाइम है और यहाँ पे देखिए तो अभी हमने नहाया है नहीं है, इसलिए नहीं नहाया है क्योंकि हमारे यहाँ पे पुताई चालू हो चुकी है। तो सुबह के 7 बज गए हैं तो थोड़ी धूप भी निकल आई है और फिर मैं यहाँ पर आने के बाद में गैस चालू करने के बाद में मैं यहाँ पर खाना की तैयारी करूँगी। सब लोगों के लिए टिफ़िन बनाऊँगी और हाल फिलहाल आज कोई काम पे गया नहीं है क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो इसलिए सिर्फ भैया और कानों के पापा ही ड्यूटी गए थे। तो मैं यहाँ पर लहसुन को कूट लेती हूँ, मतलब बेले से कुचला कर लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये देखिए तो हमने यहाँ पे लहसुन को कूच लिया है और हमने प्याज के मतलब प्लेट में रख दिया है और इसके बाद में हमें ये लुड़िया को हटा देंगे। ये लुड़िया सिलबट्टे की है क्योंकि हमको चूहों की वजह से हर चीज़ ढक कर रखनी पड़ती है और तो और रोटी भी हमको छुपा कर रखनी पड़ती है, नहीं तो कहीं कहीं ले जाकर खाते हैं ना। और यहाँ पे तपेली गर्म हो गई थी, राई जीरे डाले, उसके बाद में इसमें हम थोड़ी देर तक चटकने के बाद में इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज ही डालते समय हम उसमें प्याज डालेंगे जैसे ही हम आलू डाल देंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आलू की सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत अच्छा लगता है। जो लहसुन प्याज का स्वाद रहता है ना, अब वो आलू में अच्छी तरह से अंदर चला जाता है। ये देखिए तो हमने यहाँ पे मसाले कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से हम सब्जी बना लेंगे और इधर ही सब्जी बनाते समय हम यहाँ पर चाय भी बना लेंगे। यहाँ पर आलू की सब्ज़ी जैसे कि आप देख रहे हो, आलू की सब्ज़ी बनने वाली है और यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है आलू की सब्ज़ी में, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि हम हर सब्ज़ी रसे वाली ही खाते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर मम्मी जी दूध लेकर आ चुकी थी, तो इसके बाद में हमने यहाँ पर चाय बनाने लगे और यहाँ पर हम आटा लगा लेंगे क्योंकि सुबह का काम कुछ जैसे कि ज़्यादा ही होता है। हर किसी के घर में ज़्यादा सुबह का टाइम ज़्यादा ही रहता है और काम भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे और इंदौर में तो सुबह का काम कुछ ज़्यादा रहता है, रात का काम ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि सब लोग सुबह से ड्यूटी जॉब पर जाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा काम होता है। ये देखिए तो हम यहाँ पर आटा लगा लेंगे और इसके बाद में रात के बर्तन रखे हुए थे तो उनको भी हम जमा लेंगे। अब जमाना तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आगे के कमरे में सफाई भी हो गई और पीछे वाले मतलब हमारे जो कमरा है ना उसमें भी सफाई हो रही है, बस किचन रह गई है ना तो उसमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब किचन की सफाई कब होगी। चाय बनने के बाद में मैं बाहर सबको चाय दे आऊँगी। चाय बन गई थी और हमने भी चाय पी ली है और सब लोगों के लिए भी चाय दे दी है, सब्जी भी बन गई है। इसके बाद में हम रोटी बना लेते हैं क्योंकि रोटी हमको फटाफट बनानी है, क्योंकि आज हमें हमारे कमरे की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि पापा जी भी घर पर हैं, मम्मी जी भी घर पर हैं, तो वो थोड़ी मदद करवा देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो देखिए कितना सारा कबाड़ा निकल गया। हालांकि कबाड़ा नहीं है, ये काम की ही चीज़ है। ये देखिए तो यहाँ पर एक टब तो कानों का
खिलौना का टब निकल गया और ये और सारे मतलब कि हमारे दायजा है। और यहाँ पर आके देखा तो चूहे ने ऐसे हाल बेहाल कर दिया है पूरी, तो मतलब पूरी जो सामान थे ना सब खाली है। और जो बोरी में पुराने कपड़े रखे हुए थे ना वो भी खाली। और कॉफ़ी किताब देखो कैसी पे मतलब कैसी फटा दी है। मतलब सोच के ऐसा लग रहा है चूहे कितना आतंक मचा रहे हैं। इसके बाद में हटाने के बाद में यहाँ पर कानू के पापा पुताई करने लगे। ये देखिए तो यहाँ पर छत पोत रहे हैं। छत ऐसा नहीं लग रहा कि पुती नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वाइट कलर का कलर है ना, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि ये पुत रहा है। और इसके बाद में मैं कानू के लिए टिफ़िन में ये देखिए तो मैगी बना लेती हूँ। कानू बोलने लगा मम्मा मुझे मैगी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कानू अपनी ही खिलौनों में मगन हो चुका है क्योंकि उसे बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिल चुकी थी खेलने के लिए। ये देखिए तो वो खेलने लगा है। और ये कमरे की पुताई हम लोगों ने संडे के दिन कर ली थी। सॉरी संडे के दिन नहीं की थी, संडे के दिन मेरा करवा चौथ का व्रत था ना, तो पापा जी से मना कर दिया था। ये देखिए तो यहाँ पर एक साइड पापा जी पोत रहे हैं, एक साइड कानू के पापा पोत रहे हैं। और फिर मैंने भी थोड़ी मदद करवा दी थी क्योंकि कानू के पापा का ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। तो इनने ऐसा बोला था कि सुबह से जितना भी पुत जाया करे 11 बजे के बाद मैं नहीं पोता करूँगा, ऊपर ऊपर का पोत लिया करूँगा, नीचे नीचे तुम पोत लिया करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर इसके बाद में हमने नाश्ता बनाया, तो नाश्ता किया। ये देखिए तो हमने यहाँ पे पोया बनाया था। फिर मुझे आवाज़ आने लगी तो मुझे क्या दिखा, तो मैंने सोचा चलो आज मैं चूहा को दिखाई देती हूँ। कितने सारे चूहे हैं, कम से कम हमारे घर पे 12-13 चूहे हों। और देखो कितने भी डरते भी नहीं है, कितने अच्छे से बैठा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कितने चूहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए तो हमने यहाँ पे अलमारी ये जो सब सामान है ना इस साइड का मैंने पूरा साफ कर लिया था। और ये देखिए तो हमने मतलब टीवी को भी ढक दिया था। यहाँ पे मैंने पोंछा लगा दिया था, अब आधा पोंछा रह गया। और वैसे ही जितना एक कमरे में भी सफाई होती है ना तो सारा घर गंदा हो जाता है। ये देखिए तो मैं यहाँ पर कुर्सी को भी साफ कर लेती हूँ क्योंकि सब में धूल धूल जम रही थी। और दिवाली की साफ़ सफाई हालांकि बहुत अच्छी होती है, ऐसे कि मतलब कि दिवाली की साफ़ सफाई ना हो तो पता नहीं हर चीज़ का क्या हाल हो जाएगा। क्योंकि हालांकि दिवाली की वजह से पुताई हर चीज़ तो मतलब घर सुरक्षित हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने बेड को भी साफ कर लिया है। और यहाँ पे अब हम पोंछा लगा लेंगे। और कलर तो इतनी देर में छूटता है ना। देर में छुटाए कि हाथ ही दर्द करने लगे। फिर मैं आके यहाँ पे दायजा मतलब मेरे दायजे में जो सामान आया था वो साफ़ करने लगी थी क्योंकि वैसे धोते नहीं है, 5 साल हो गई अभी तक धुले नहीं है। धुल लेंगे ना तो उसमें जंगाल चढ़ जाएगी। और पन्नी में पैक करते जाऊंगी। ये देखिए इतना सारा दायजा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यहाँ ये गुंड तो पूरी कहीं कुछ से भरी हुई है। ये देखिए तो यहाँ पर ये पीतल के गुंड वगैरह को हम ढक कर रख देंगे। और अभी इतनी अच्छी मतलब रखी हुई हैं पीली पीली। और जिस दिन भी इन पे पानी चढ़ जाएगा ना कि मतलब पानी से धो लेंगे ना उसी दिन ये काली पड़ जाएंगी पीतल की। और ये देखिए तो ये उड़सा बेला पता नहीं कितना सारा सामान मैं खुद ही आज खोल खोल के देख रही हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी कढ़ाई है कि एक भंडारा हो जाएगा इस कढ़ाई में से। तो ये देखिए ये थरे हैंगे हमारे 5 थरे आए। मुझे दीपिका दीदी ने गिफ्ट मतलब कि दायजे में दी थी। और मेरी बड़ी दीदी ने मुझे मशीन दी थी ना, तो वो बहुत काम में आ रही है। और यहाँ पे देखिए फिर हमने थोड़ी देर बाद यहाँ पे शॉपिंग कर ली। यहाँ पे 2 पर्दे ले लिए सेम, यहाँ आगे लगाने के लिए गली में और आगे मेन गेट पे लगाने के लिए। यहाँ पे 4 खोली ले ली हैं, कम्बल ले ली। और यहाँ पर मम्मी जी कुर्सियाँ धो रही हैं
बोलने लगी कि तुम इतना सारा काम करें, कछु मैं भी कर लेती हूँ, नहीं तो तुम थक जाओगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है मम्मी, हालांकि थोड़ा आराम लग गया ना इसलिए घूमने लगी हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कमरा की पूरी सफाई हो गई और हमने ये सामान भी चढ़ा दिया है। इसके बाद में देख सकते हो ये हमारी शाम के 7 बज चुके हैं। 7 बजे मैं नहा कर आई थी। आने के बाद में देखा तो लाइट ही चली गई। लाइट जाने के बाद में कुछ ही नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, पर कलर बहुत अच्छा दिख रहा था। लाइट आने के बाद में देखिए इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है देखते ही रह जाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर और एक और बात बताती हूँ मैं तुम्हें, मतलब जिस दिन हम साफ़ सफाई करते हैं ना उसी दिन बारिश होती है। तो रात को इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, तो सारे कपड़े, मतलब 3-4 कपड़े भर कर कपड़े धोए थे, टब भर कर धोए थे ना, तो पूरे कपड़े गीले हो गए थे और सूखे ही नहीं थे। तो अब वो ये देखिए, तो अब वो कल सुबह ही सूखेंगे तब धूप निकलेगी। तो ये देखिए, ये कतरन की बोरी दिख रही है ना, ये मेरी मेहनत है कतरन की, मतलब ब्लाउज सिलने की, और एक बोरी और भरा जाएगी कतरन की। और यहाँ पे देखिए गली में मम्मी ने पोछा नहीं लगाने दिया, बोलने लगी कि रहने दो अभी तो गंदा ही होगा। और यहाँ पर कानों के खिलौने, मतलब डॉल वगैरह रखी हुई हैं। और ये देखिए ये कपड़े ही कपड़े हैं, देख कितने सारे कपड़े हैं कि बारिश के कारण सका कपड़े रखे ही रह गए। और 7 भी बज गए थे धोने, और रात में कहाँ के सूखेंगे। और फिर मैंने 7 बजे नहाया है, तो मुझे इतनी सर्दी लग रही है तो मैंने इनर पहन ली है। इसके बाद में मैं यहाँ पर मैगी बनाने लगी कानों के लिए, और यहाँ पे बनाऊँगी भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्ज़ी को पहले हमने तेल में निकाल लिया है, और इसके बाद में हमने प्याज को सेंकने के बाद में फिर हमने भिंडी और प्याज को भी साथ में सेंक लिया है। फिर इसमें और हम पिंगल तल लेंगे, क्योंकि भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह 11 बजे नाश्ता किया था, फिर शाम के 8 बज गए थे रात के, तो भूख तो लगेगी। इसके बाद में तो हमने यहाँ पे पिंगल तल लेंगे। इसमें पहले भिंडी में नमक डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, सब सामान डाल देंगे। ये देखिए, तो फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पिंगल तल देंगे। भारी ज़ोर से भूख तो भारी ज़ोर से लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई खाना बना कर दे दे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो मम्मी जी तो देंगी नहीं, क्योंकि उनकी खुद ही अभी बस की हुई है चलने उठने की। नहीं तो 2-3 दिन से तो इतनी बेकार हालत हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पिंगल तला चुके थे ना, फिर मैंने बोला अब रोटी कौन बनाए, चलो पूड़ी बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिर हमने पूड़ी बनाई, फिर हमने गर्मा गर्म पूड़ी खाई। ये देखिए, देखिए, तो रात को मम्मी ने कपड़े सूखने डाल तो दिए थे, पर रात को थोड़े सूख गए थे, फरेरे हो गए थे, पर धूप में अच्छी तरह से सूख जाएंगे। ये देखिए तीनों की तीनों रस्सी मतलब भरा चुकी हैं, इतने सारे कपड़े धुल गए थे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। राधे राधे।